हेलो फ्रेंड्स, कहानी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि दो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं और फिर हमें 2 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा मैंडेट वहाँ तक कैसे पहुँचा। चांदनी रात होती है और 3 लोग आपस में टॉस कर रहे होते हैं। फिर एक डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ के कई लोग बैठे हुए होते हैं और खाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लेडी अपने सामने बैठी हुई लेडी से कहती है, मैम का हमारे पूरे परिवार को खाने पे इनवाइट करना हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और हाँ, थैंक्स टू यू, आपके वजह से हम इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए और हमारा हेल्थ चेकअप भी जल्दी हो गया। ये सब बात सुनने के बाद वे लेडी कहती है, ओह नो प्रॉब्लम एट ऑल, बल्कि मैं आपकी ऋणी हूँ। तो सच में मैं इस वजह से बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस बार आपको रिपे कर पाई। और कहती है, हालांकि मुझे दुख है कि हमारे बीच इतनी करीबी होने के बावजूद भी आप लोग हमसे दूर जा रहे हैं, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और ये बात सुनकर के वे लेडी कहती है, एक्चुअली बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैम्पायर इस एरिया में घूम रहे हैं और वे हंटिंग कर रहे हैं। हम काफ़ी वरीड है क्योंकि हमारा बच्चा अभी काफ़ी छोटा है। और फिर उस लेडी का हस्बैंड कहता है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें अगर तीर से गोली भी मार दे तो उनके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। आखिर उन्हें नॉर्थ से क्यों आना पड़ा यहाँ पे? ये काफ़ी गंदी बात है। और वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और वैम्पायर को कैप्चर कर रहे हैं, पर ये काफ़ी नहीं है पब्लिक माइंड को संभालने के लिए। और उस इंसान ने काफ़ी ड्रिंक किया हुआ होता है और उसके हाथ में एक नाइफ होता है जिसे कि वो हिला रहा होता है। नशे की वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, उन्हें वैम्पायर्स को तब तक पकड़ते रहना चाहिए जब तक कि आखिरी वैम्पायर उनके कब्जे में ना आ जाए और उनके सर को काट करके उन्हें आग में जला देना चाहिए। वहीं पे 2 लोग और होते हैं जो कि आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं और उस इंसान की बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर वह इंसान अपने गुस्से को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने हाथ में पकड़े हुए बटर नाइफ को हिलाते हुए कहता है, भले ही हमें दूर तक क्यों ना जाना पड़े, पर हमें उन लोगों को अपनी सुपीरियरिटी को दिखाना होगा क्योंकि हम इंसान हैं। तभी उसकी वाइफ डर जाती है और कहती है, ओह माय गॉड हनी। और वह इंसान दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ओह माय। उसके पास में बैठी हुई लेडी के हाथ में कट लग जाता है और वह इंसान उस लेडी से कहता है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन तभी उस लेडी के हाथ का जख्म भर जाता है। ये देख कर के उस आदमी को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वह अपने आँखों को साफ करते हुए कहता है, हाँ। और उसके पास में बैठी हुई वो लेडी कहती है, द काउंट इज़ राइट। ऐसी जगह पे आने की ज़रूरत नहीं है जहाँ के बिना दया के वैम्पायर्स को मार दिया जाए। और फिर उस इंसान के कंधे पे हाथ रखती है जिससे कि वह इंसान डर जाता है और वह लेडी कहती है, हमारे यहाँ आने का कारण है हेल्दी ब्लड ढूंढना। और उस लेडी के दांत निकल आते हैं और वह कहती है खुश होते हुए, और तुम्हारी फैमिली का ब्लड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इंसान उस लेडी के रूप को देख के डर जाता है और वह अपना बैलेंस खो देता है, वह नीचे गिर जाता है। और फिर वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है और चारों तरफ खून बिखर जाता है और वह इंसान कहता है, मैम आखिर ये क्या चीज़ है? और वो बच्चा अपनी माँ की बॉडी देख करके डर जाता है और वह कहता है, ऐसा कहते हुए वह पीछे की तरफ गिर जाता है। तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है। वह अपने आँखों में आंसू भरे हुए पीछे की तरफ देखता है जहाँ की दूसरा वैम्पायर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर एक तेज आवाज़ होती है चिल्लाने की, फिर हमें उस लेडी के पैर को दिखाया जाता है और फिर हम उस वैम्पायर के साथ एक और वैम्पायर को बैठे हुए देखते हैं और वह लेडी वैम्पायर कहती है, हाँ ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है कि ये इंसान जो कि हमारा खुराक है वो इस तरीके से हमारे बारे में बातें करे। और कहती है, वे इतने लापरवाह थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमें उन्हें खा जाए। सामने बैठे हुए वैम्पायर को देख के कहती है, क्या मैंने सही नहीं कहा जैस? और ये जैस यही हमारा फर्स्ट मैन लीड है। और फिर जैस खड़े होते हुए कहता है, मुझे अभी कहीं जाना है और आज के लिए मैंने काफ़ी खा लिया है। और फिर ऐसा कह के वे अपने कोट को पहनता है जिसे देख करके वे लेडी कहती है, ओह माय गॉड इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? लगभग सुबह होने ही वाली है। और कहती है, सीरियसली सूरज निकलने से पहले वापस घर आ जाना। और उसके पास में बैठा हुआ वैम्पायर कहता है ड्रिंक पीते हुए, उसे जाने दो, और जैस को इतना तो पता ही है। और नॉर्मली हमारे पास सूरज की रोशनी से डरने के अलावा कोई चांस नहीं है। कहता है, वह भी यही करेगा।
क्योंकि आखिरकार वह भी एक वैम्पायर है। और फिर बताया जाता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ की इंसान और वैम्पायर एक साथ रहते हैं। और जेस को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में चल रहा होता है। और फिर बताया जाता है कि यहाँ पे वैम्पायर इंसानी रूप बदल के इंसानों के बीच में रहते हैं। इंसान जो अचानक ही शिकार बन रहा था, शिकार होने की सोच से डर से कांपने लगा। और फिर जेस एक कमरे में जाता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर वैम्पायर्स की युवावस्था और सुंदरता के कारण। और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ की काफ़ी लोगों की बॉडी होती है और उनका अविश्वसनीय लचीलापन। तभी कोई उस कमरे में आग लगा देता है और जेस पीछे मुड़ के देख के कहता है डरते हुए, हाँ। इसी वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उन्हें पाने की लालसा करते हैं। अगली सुबह टेम्पररी स्लेव कैंप, और स्लेव कैंप में सब जने काम कर रहे होते हैं। और एक गार्ड एक स्लेव को चिल्लाते हुए कहता है, अपने पैर थामने की हिम्मत भी मत करो स्लेव, क्या तुम मेरे चाबुक को टेस्ट करना चाहते हो? और स्लेव कहता है आह। और दूसरी ओर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि चाय पी रहा होता है। तभी तेज आवाज़ आती है, कोई चिल्लाते हुए कहता है, जनरल फिलिप्स का खून, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उस गार्ड की बात सुनकर के जनरल को कुछ समझ नहीं आता, वह कहता है, अगलों की तरह बकवास मत करो, क्या हुआ बताओ। और वह गार्ड कहता है, वेल मुझे इसके लिए माफ़ करना, पर मुझे लगता है कि आपको खुद वहाँ पे चलना चाहिए अपने आप से देखने के लिए। ऐसा लगता है कि एक स्लेव को शमशान में कुछ अजीब मिला है। और हम जेस को देखते हैं जैसे कि कई लोगों ने पकड़ा हुआ होता है और जेस बेहोश होता है। और वह जनरल उसको देख के कहता है अपने मन में, ये तो एक वैम्पायर है। और पीछे कई लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, ओह ओह माय गॉड। और कोई जनरल को कहता है, शवों को सामान्य रूप से पहले जलाया जा रहा था, लेकिन आग जलाने के समय ये इंसान यहाँ मौजूद था। मुझे लगता है कि अगर हम इसे अकेला छोड़ दें तो ये अपने आप ही मर जाएगा, लेकिन क्या शेरिफ को बुलाना बेहतर नहीं होगा? और जनरल कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। ऐसा वह अपने चिन पे हाथ रखते हुए सोचने के स्टाइल में कह रहा होता है। और फिर वह गार्ड को बाहर भेजते हुए कहता है, मैं इस आदमी की देखभाल करूँगा और शेरिफ से बात करूँगा, इसलिए बाकी सब जने काम पे वापस जाओ। और अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है, देरी मत करो। और गार्ड लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स सर। और फिर वे जनरल जेस को देख के कहता है, एक वैम्पायर। और वह काफ़ी खुश भी लग रहा होता है और कहता है, कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिर हमें किसी के पैर दिखते हैं, वो कहता है, वैम्पायर का क्या हो रहा है? और दूसरा इंसान कहता है, अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। ये जनरल होता है, वो पेपर देख रहा होता है और कहता है, अभी केवल एक ही हफ्ते हुए हैं। और सामने वाला इंसान कहता है, लैब से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और जनरल बड़े ही ध्यान से पेपरों को पढ़ रहा होता है। और इसके अलावा वो वैम्पायर, नो मैटर कि हम उसे कितना परेशान करते हैं, पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा है अपने मुँह से, ना ही उसका नाम और ना ही उसने ये बताया कि वो कहाँ से है और वह कहाँ रहता है, कुछ भी नहीं। पर वहाँ कुछ स्ट्रेंज है। अन्य वैम्पायर के विपरीत वह खुद को ठीक करने में सक्षम नहीं लगता। मुझे यकीन है कि ये कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझे चिंता है कि ये जल्द ही मर जाएगा। और कहता है, इन एनी केस ये सच है कि आपको वैम्पायर की एबिलिटी की ज़रूरत है। ऑर्डर मिला है डायरेक्टर की बीमारी को इलाज करने के लिए। और फिर जनरल कहता है उसे देखते हुए, ठीक है, तो ये इतना अच्छा नहीं है जितना कि हो सकता है, लेकिन फिर भी जो भी हो, हमने एक वैम्पायर पकड़ा है। मेरे पास पहले इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा वह अपने हाथों के पेपर को क्रश करते हुए कहता है। और गार्ड कहता है, लेकिन क्या किसी बाहरी व्यक्ति को लाना वाकई में ठीक रहेगा? और जनरल उसको देख के कहता है, क्या स्लेव के बीच में कोई चिकित्सा पेशेवर है? और गार्ड कहता है, मैं एक ढूंढ लूँगा, संभवतः युद्धबंदियों में से एक हो कोई। और ऐसा वे आपस में बात करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। और जेस बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, वह अपनी आंखें खोलता है और बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, वो लोग आखिरकार चले गए। उनके आने से पहले मुझे कुछ चीज़ फिगर आउट करना होगा। कहता है, शिट, मैंने अपने गार्ड को नीचे भेज दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर मैंने ऐसी बेवकूफ़ी कैसे की। और कहता है, चूँकि हर तरफ दीवारें हैं, चांदनी रोशनी बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पा रही है। मुझे रिकवरी करने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है। एट दिस रेट मैं वाकई में उसके कहे अनुसार मर जाऊंगा। मुझे जल्द ही यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा?
मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शमशान के पास मैं बेहोश हो गया था। और अपने साथियों को याद करते हुए कहता है, उन लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि मैं अभी तक घर नहीं आया। फिर भी मैं इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता कि वो लोग मुझे बचाने आएंगे। अभी तो बस मैं ही एक हूँ जो कि खुद अपने बचने का रास्ता है, लेकिन मैं उस मोटे लोहे के दरवाजे को कैसे पार कर पाऊंगा। और फिर घूर के सामने की तरफ देख रहा होता है और सामने जनरल होता है जो कि किसी के बालों को खींच के लेते आते हुए कहता है, इंजॉय करो वैम्पायर, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। बाल खींचने की वजह से उस इंसान को दर्द होता है। वह कहता है आह, और फिर वह उस इंसान को नीचे फेंक देता है और कहता है, आज से ही शुरुआत कर दो, तुम्हारा जॉब इस वैम्पायर को ठीक करना है। और गिरने की वजह से वो इंसान कहता है आह, उसे 1 महीने के भीतर प्रयोग करने के योग्य स्थिति में लाओ। और कहता है, चिलचिलाती धूप में पत्थरों को ले जाने की तुलना में ये तुम्हारे लिए काफ़ी आसान रहेगा, है ना। और जेस बड़े ही ध्यान से उस इंसान को देखता है घूर के। और फिर जनरल कहता है जेस के चेहरे को उठाते हुए, अगर तुम ठीक होना या मरना, पूरी तरीके से प्रताड़ित होना संभाल लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा कस के बंद मुंह जल्द ही खुल जाएगा। और कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्लेव होने से पहले एक डॉक्टर था। और फिर गार्ड डॉक्टर के हाथों के ताले को खोलता है। और फिर जनरल जाते हुए कहता है, इसके इलाज के लिए जिस भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी ये सब ला देंगे। अगर तुम फेल हुए तो तुम वैम्पायर के नेक्स्ट मील होंगे। और कहता है, हाँ देन मैं वापस से आऊँगा। और कहता है, गेट वेल सून वैम्पायर। और अंदर जैस और वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर डरा सा जैस को देखता है। जैस भी बंधा होता है पर वो डॉक्टर को नहीं देखता और डॉक्टर बड़े ध्यान से जैस को देखता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।